अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। नाउअडेज़ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान। आज हम जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है स्क्रोटल पेन, जिसे हरूफ आम में खसियों के अंदर दर्द या गोलियों के अंदर दर्द भी कहा जाता है। इसकी मल्टीपल वजूहात हैं जो हम वन बाय वन इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको कभी भी पेन हो तो आपको क्या करना चाहिए और डॉक्टर जो है आपकी तशख़ीस कैसे करता है और इलाज के क्या क्या ऑप्शंस उसके पास मौजूद होते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेस्टिकुलर पेन या खसियों में दर्द की मल्टीपल वजूहात होती हैं। उनमें से कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनमें सिर्फ पेन होता है और कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनके अंदर स्वेलिंग भी साथ साथ जो है मौजूद रहती है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि टेस्टिस जो है बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्क्रोटम में मौजूद होता है और इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल एक बॉल से मिलती जुलती होती है, एग से मिलती जुलती होती है। और इसके साथ से जो है वो एपिडिडमस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इसके साथ साथ से होकर गुजर रही होती है, जो कि बेसिकली जिसका काम होता है कि वो जरासीम को, मर्दाना जरासीम को जिसे स्पर्म बोलते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट करे ताकि वो पेशाब के रास्ते से खारिज हो सके। जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है या मोस्ट कॉमन जो वजह है इस स्क्रोटल पेन की, वो भी इसी से रिलेटेड है। मतलब ये जो नाली जो स्पर्म को टेस्टिस से ऊपर जो है नफ्स तक लेके जाती है, इस एपिडिडमस बोला जाता है। इसकी वर्म के साथ जो पेशेंट आते हैं, इसके इन्फेक्शन के साथ जो पेशेंट आते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो इसकी वजह है स्क्रोटल पेन की, टेस्टिकुलर पेन की, वो एपिडिडमस की लेवल पे इन्फेक्शन है। मतलब इसको हम अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो इसको एपिडिडमाइटिस बोला जाता है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो एपिडिडमाइटिस को प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है और इसके अलावा फिर उसको प्रॉपरली जो है एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से रिजॉल्व किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे मोस्ट कॉमन चीज़ आती है वो है एपिडिडमोऑर्काइटिस, जिसके अंदर एपिडिडमस की लेवल पे तो इन्फेक्शन होता है इस नाली के अंदर, इसके साथ साथ खसिए के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रम भी हो सकती है, सोजिश भी हो सकती है और साथ में काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो सकता है। पेशेंट इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट अपने टेस्टिस को हाथ भी नहीं लगा सकता। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ खसिए के अंदर दर्द होता है, मतलब सिर्फ गोली में दर्द होता है। और जब हम एग्जामिन करते हैं तो गोली के ऊपर अच्छी खासी वर्म होती है, सोजिश होती है, रेडनेस होती है। हमें देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इस जगह पे इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। और साथ ही साथ टेस्टिस जो है उसका साइज़ भी इंक्रीज होता है। जब भी हम एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा टेंडरनेस भी होती है। हम हाथ लगाते हैं तो पेशेंट को पेन भी महसूस होता है। और तरह एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर स्क्रोटम के अंदर पेन बहुत ही ज़्यादा जल्दी के साथ और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ प्रेजेंट करता है। इस पेशेंट एक एक्यूट स्क्रोटल पेन के साथ आता है तो हमारी जो है वो डायग्नोसिस जो है मोस्ट कॉमनली वो टॉर्शन की तरफ जाती है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि अगर प्रॉपरली पेशेंट टाइमली मैनेजमेंट ना कराए तो वो अपने खसिए से हाथ भी धो बैठ सकता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बेसिकली जो खसिया है वो अपनी ही रगों के अंदर, अपनी थैली के अंदर, जिसे स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर ट्विस्ट कर जाता है। जैसे ही वो ट्विस्ट करता है तो जो है उसके अंदर ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है पेशेंट को। टाइमली मैनेज ना करें तो पेशेंट जो है वो अपने टेस्टिस से हाथ धो बैठता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं अगर हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा लेट प्रेजेंट करते हैं टॉर्शन के साथ, तो ऑलरेडी उनकी जो है टेस्टिस का साइज़ वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, डेड हो चुका होता है। आपके पास इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है विद इन 1 to 2 आवर, तो इसको फौरी तौर पर एक्सप्लोर किया जाता है। मतलब इसको ओपन करते हैं, ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद जो टेस्टिस है इसको डी ट्विस्ट किया जाता है, मतलब इसकी जो ट्विस्टिंग है उसको ख़त्म कर देना होता है। जैसे ही हम ख़त्म करते हैं तो फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसके अंदर दोबारा रेडनेस या पिंकिशनेस जो नॉर्मल टिश्यूज़ की होती है वो वापस आई है या नहीं आई। इनकेस अगर वापस आ जाती है तो फिर टेस्टिस को दोबारा अपनी जगह पर रख दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो दूसरा टेस्टिस है उसको भी फिक्स कर दिया जाता है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। उनका टेस्टिस सर्वाइवेबल ना हो, बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, तो फिर उसको जिस्म से अलहदा कर दिया जाता है, जिसको ऑर्किएक्टमी कहा जाता है। एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो पेन के साथ प्रेजेंट करता है। पेन इस कंडीशन के अंदर एक डल पेन की सूरत में आता है। ज़्यादातर पेशेंट जो है हमें आगे बताते हैं कि उन्हें लेफ़्ट साइड के ऊपर खिंचाव महसूस हो रहा है। तो एग्जामिनेशन पे देखते हैं कि जो उनकी रगें हैं जिन्हें टेस्टिकुलर वेन्स बोला जाता है, उनके वॉल ख़राब होने की वजह से उनके अंदर खून का बहाव इकट्ठा हो जाता है।
और पे जो वेन्स हैं उनका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेरिकोसील कहा जाता है। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल से वेरिकोसील के बारे में डिस्कशन की है। तो अगर वेरिकोसील का ग्रेड कम है तो ये इतनी ज़्यादा स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ पेन होता है पेशेंट को, वो भी डल पेन होता है। और अगर पेशेंट का वेरिकोसील का ग्रेड काफ़ी ज़्यादा है तो साथ में हमें काफ़ी ज़्यादा स्वोलन वेन्स एक गुच्छे की शक्ल में वो भी फील हो सकती हैं। नंबर पे रीज़न आती है वो है न्यूरोलॉजिकल पेन। आप सबको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर असबी रेशे पूरे बॉडी में जैसे एक वायरिंग सिस्टम होता है उसकी तरह फैले हुए हैं। तो टेस्टिस की जो नर्व सप्लाई है उसके अंदर कोई अगर ख़राबी हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल पेन की सूरत में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर हमें कोई एग्जामिनेशन पे कोई स्वेलिंग नहीं मिलती, कोई सिम्टम नहीं मिलता, सिर्फ पेशेंट को एक पेन होता है जो कि टिपिकल न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, जिसको फिर बाद में हम मेडिसिन वगैरह से ट्रीट कर सकते हैं। डिस्कस की हैं ये वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर पेशेंट सिर्फ पेन के साथ प्रेजेंट करता है। अब जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं स्वेलिंग के साथ, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे कॉमन जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो हाइड्रोसील के साथ आते हैं। हाइड्रोसील बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो खसिए की झिल्लियाँ हैं इनके दरमियान पानी की कलेक्शन हो जाती है। ये एक बहुत ही बिनाइन कंडीशन होती है और इसमें भी पेशेंट को जो पेन है वो काफ़ी डल किस्म का होता है और काफ़ी ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होता है। इसको प्रॉपरली अगर हम एग्जामिन करें तो देख के ही पता चल जाता है कि ये हाइड्रोसील है। और अगर पेशेंट हमारे पास इसके हाइड्रोसील के साथ प्रेजेंट करता है तो फिर इसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो है सर्जरी। एक और कंडीशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हर्निया बोला जाता है। इसमें ये होता है कि एब्डोमिनल वॉल जो हमारी पेट की जो दीवार है, जो कुदरती तौर पे दीवार है, उसके अंदर कोई ख़राबी या कमज़ोरी आ जाती है जिसकी वजह आंतड़ियाँ हैं या आंत हैं वो उस झिल्ली के ज़रिए स्किन के अंदर से आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम हरूफ आम में हर्निया बोलते हैं। अब हर्निया सिर्फ एब्डोमिनल भी हो सकता है और कुछ हर्निया ऐसे होते हैं कि वो नीचे स्क्रोटम तक आ जाते हैं, उसे इंग्वाइनस स्क्रोटल हर्निया कहा जाता है। इसकी भी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो सिर्फ हमारे पास सर्जिकल ही है। मतलब इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है जो पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं और स्वेलिंग के साथ, वो है टेस्टिकुलर कैंसर। अगर पेशेंट को टेस्टिस का कैंसर है तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग और हार्ड किस्म की हमें स्वेलिंग महसूस होती है। जो टेस्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और साथ में अगर उसके अंदर कोई हेमरेज हो जाए वो पेन के साथ, सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट करता है। जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो टेस्टिकुलर मैस है ये बेसिकली टेस्टिकुलर कार्सिनोमा है या कैंसर है, जिसके बाद फिर फर्दर उसको मज़ीद डायग्नोस करना पर्टिकुलर मार्कर्स कराए जाते हैं और पेशेंट का सीटी स्कैन भी कराया जाता है। बाद में फिर सर्जिकली उस टेस्टिस को रिमूव भी किया जाता है। वो कंडीशन है जिनके अंदर पेशेंट जो है वो टेस्टिकुलर पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट विदाउट स्वेलिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अंदर एपिडिडमाइटिस है, एपिडिडमोरकाइटिस है और इसके अलावा जो है वेरिकोज वेन है अगर वो लो ग्रेड की हों, न्यूरोलॉजिकल पेन है और टेस्टिकुलर टॉर्जन है। और अगर मैं बात करूँ स्वेलिंग के साथ पेन की तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ऑर्काइटिस है। ऑर्काइटिस के अलावा हाइड्रोसील है, रोमेटोसील, हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड है या फिर इंग्वाइनल हर्निया है। इंग्वाइनल हर्निया के केस में जब भी हर्निया जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब अगर वो वापस ना जा सके तब वो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज़ वो इट इज़ अ वेरी पेनलेस कंडीशन। आपके किसी अजीज़ को टेस्टिकुलर पेन हो तो टेस्टिकुलर पेन के बाद उसको चाहिए कि वो अपने यूरोलॉजिस्ट के पास तशरीफ़ ले जाए। यूरोलॉजिस्ट जो है वो एग्ज़ामिनेशन करता है। अमूमी तौर पर एग्ज़ामिनेशन के ऊपर 90% ऑफ द केसेस के अंदर डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब ये कि डॉक्टर को 90% जो है एग्ज़ामिनेशन पे ही आपका डायग्नोसिस पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर एग्ज़ामिनेशन के बाद हो सकता है आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो इंग्वाइनोस्क्रोटल कलर डॉपलर है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि पेशेंट को क्या क्या बीमारियां हैं, जितनी भी हमने डिस्कस की हैं इनमें से कौन सी बीमारी है। और साथ ही साथ वहाँ पे उसकी ब्लड सप्लाई भी देख ली जाती है और साथ में जो बीमारी की शिद्दत है, सीवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़ है, ये भी असेस कर ली जाती है। नई कंडीशंस बताई हैं, इन सब के अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है। अब जिसमें जो इसके इन्फेक्शन से रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड कंडीशंस हैं, मतलब एपिडिडमाइटिस, एपिडिडमोरकाइटिस, ऑर्काइटिस, इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं मेडिसिन के साथ। और ये जो मेडिसिन हैं ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर होते हैं और ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पेशेंट की जो है वो वर्म है या सोजिश है उसको ख़त्म करें। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने कि वो अंडरवेयर का इस्तेमाल करें।
ये बात आपने समझ, जिसे टॉर्शन बोलते हैं, ये एक इमरजेंसी है और इसका फौरी तौर पर सर्जरी की जाती है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं जिसमें हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड है, स्पर्मेटोसील है, हर्निया है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जो है ये यूरोलॉजिस्ट जो है वो पेशेंट टू पेशेंट अपने डिसीजन को मॉडिफाई करता है। मतलब कुछ पेशेंट्स के अंदर फौरी तौर पर सर्जरी करनी पड़ सकती है और कुछ पेशेंट्स के अंदर थोड़ा बहुत वेट करने के बाद आने वाले दिनों में सर्जरी प्लान की जाती है, लेकिन ये सारी कंडीशन सर्जिकली ही ट्रीट हो सकती हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब भी आपको टेस्टिकुलर पेन हो तो आपने फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर एग्ज़ामिन करेगा और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर देगा। इस बात का आपने ख्याल कर रखना है कि जब भी आपकी ऐसी कंडीशन हो तो नेट सर्फिंग से या इंटरनेट पे अपनी डिजीज़ को सर्च करने से इज्तनाब करना है। आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है, अगर आप इसको प्रॉपरली एग्ज़ामिन नहीं कराएंगे तो आपको इतनी सारी वजूहात में से उसकी मेन रीज़न जो है वो पता नहीं चलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।